वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे देखिए केक स्पॉन्ज जो है ना मैंने 2 बना लिए थे। ये जो ऊपर वाला है ये मैंने बिल्कुल जो है ना 5 इंच वाले पे बनाया था। तो ये मैंने जो बना लिया था 300 ग्राम और 300 ग्राम से, यानी कि 2 बार। और जो नीचे वाला आप देख रहे हो ना वो मैंने 7 इंच पे बनाया था 400 ग्राम से 2 बार। ये देखिए ये बिल्कुल 7 इंच वाला केक मोल्ड है। इस पे मैंने 2 बार 400 ग्राम से करके बना लिए थे। और ये वाला जो है ये बिल्कुल 5 इंच का है। इस पे मैंने 300 ग्राम करके एक एक करके 2 बार, मतलब सबके 2-2 करके मैंने बिल्कुल बना लिए। तो टोटल क्वांटिटी जो थी ना केक की वो 5 केजी बनने वाली थी। तो यहाँ पे देखिए ये केक बोर्ड भी मैंने ले लिया, और ये जो केक बोर्ड एक 10 इंच का है ये बड़ा वाला, और जो छोटा वाला है वो बिल्कुल 8 इंच का है। तो दोनों में बिल्कुल मैं जो है ना सर्कल से बिल्कुल मार्क कर लूँगी ताकि मिडिल में बिल्कुल सेंटर आ जाए। और इसे जो है ना बिल्कुल मिडिल से गोल सर्कल बना के बीच से बिल्कुल गोल एकदम होल करेंगे, इसे कट करेंगे, ताकि जो आज हम केक डिज़ाइन बनाने वाले हैं ना शैंड्रिल वाला, ये 2 लेयर में बनने वाला है। तो इसे जो है ना उस बनाने के लिए सबसे पहले हमें ऐसे बीच में बिल्कुल गोल करके इसे होल करना पड़ता है, ताकि जब हम रॉड को बिल्कुल इसके बीच में इंसर्ट करें तो बिल्कुल अच्छे से फिक्स कर सके। तो यहाँ पर बिल्कुल केक की आइसिंग करने से पहले, केक को डेकोरेट करने से पहले आपको ये काम करना पड़ेगा कि जो हमारा केक बोर्ड है ना उसे इस तरीके से बिल्कुल, देखिए मैं बिल्कुल ईजीली जो है ना मार्क करके इसे बिल्कुल सेंटर पे जो कर रही थी, बिल्कुल होल एकदम मार्क। और इसका मैं आपको स्टैंड भी दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये मेरे पास, ये देखिए ये वाले केक स्टैंड थे, इस तरीके से ये होल बने हुए थे। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ कि जैसे मैंने मार्क करके किया था ना, ये बिल्कुल होल मिडल पे एक बिल्कुल परफेक्ट है। और यहाँ पर देखिए काफ़ी फिर भी स्पेस बची है। तो आपको जो है क्या है ना थोड़ी छोटी नहीं पड़ेगी स्पेस। ये 2 वाले लेयर वाले थे फ्रेंड्स, ऐसा 3 लेयर का भी बिल्कुल आता है। और यहाँ पर जो बड़ा वाला था उसे भी मैंने सेम इसी तरीके से, ये देखे बिल्कुल परफेक्ट है, सेम होल किया था। और डिटेलिंग नाइफ़ के साथ जहाँ पे मैंने मार्क किया ना इसे बिल्कुल कट करके इसे वैसे वहाँ से होल कर लूँगी, ताकि जो है ना पूरी आइसिंग करने से पहले हम ये प्रोसेस कर लें, उसके बाद हमें दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर इस तरीके से देखिए मैं बिल्कुल स्लोली जो है ना बिल्कुल वहीं पे मार्क करती जा रही थी। थोड़ा प्रेशर देख के आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी, डिटेलिंग नाइफ़ के साथ ही आप करें तो बेटर रहेगा। थोड़ी मेहनत कम पड़ती है और बिल्कुल एक्यूरेट होता है एकदम मार्क जहाँ से आपने किया है। तो इस तरीके से मैं जो बिल्कुल होल है इसे बिल्कुल बना लूँगी अच्छे से, ताकि जो है ना जब हम इसे बिल्कुल उसमें करें, ये देखें ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया है, ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। और ये बिल्कुल एकदम मिडल में हो गया है। और केक की जैसे हम बिल्कुल कटिंग करते हैं लेयर बाय लेयर, बिल्कुल वैसे ही मैं केक की कटिंग करूँगी। और मैं बताऊँगी कि इस केक को जो है ना मैंने कैसे डेकोरेट किया, हर एक चीज़ जो है मैं आपके साथ बिल्कुल शेयर करूँगी इसमें। और ये काफ़ी मेरे लिए भी थोड़ा चैलेंजिंग हो गया था इस बार इस केक को बनाना फ्रेंड्स, क्योंकि इसे बनाते टाइम ना मुझे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। तो गड़बड़ क्या हो गई थी मैं वो भी आपके साथ बिल्कुल शेयर करूँगी। और ये जो केक डिज़ाइन था कस्टमर ने मुझे जैसे पिक्चर दी थी उसमें डिज़ाइन बस थोड़ा बहुत अलग था, उसमें लेस बिल्कुल लगी हुई थी एडिबल। तो कस्टमर ने कहा था कि हमें एडिबल लेस नहीं चाहिए, आप अपने हिसाब से जैसे भी हमें कस्टमाइज़ करके दे देना। तो बिल्कुल, लेकिन वैसे ही हमें हैंगिंग वाला ही बिल्कुल केक चाहिए। तो सारी जो डेकोरेशन थी वो बिल्कुल ओरिजिनल फ्लावर्स की थी। तो यहाँ पर जो है मैं बड़ा वाला जो केक है जो हम सबसे नीचे वाली लेयर पे लगाएंगे, तो ये जो केक है ये बिल्कुल 3 केजी का मैं नीचे वाला बनाने वाली थी। तो यहाँ पर जो है ये केक को मैंने थोड़ा सा सोचा हाइट में कर लूँ, इसे थोड़ा सा मैंने ज़्यादा फ्लैट नहीं रखा, थोड़ा हाइटेड रखा, ताकि थोड़ा दिखने में अच्छा लगे ये बिल्कुल। क्योंकि लेयर्स जो थी ना केक पे 2 थी, 3 लेयर वाला केक उन्होंने नहीं कहा था, 2 लेयर वाला कहा था। तो मुझे उसके हिसाब से ही रखना पड़ा। और यहाँ पे जो क्रीम है ना वो मैं बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि जब ना ये केक को मैंने जब कट कर लिया था सारा कुछ, तो मैंने देखा इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। और अगर इस पे क्रीम थोड़ी सी मैं जितनी लगाती हूँ उससे अगर मैं थोड़ी ज़्यादा लगाऊंगी तो क्रीम की वजह से हाइट और ज़्यादा बढ़ जाएगी और कहीं स्पेस कम ना हो जाए। क्योंकि मैं मुझसे गड़बड़ ये हो गई थी कि जब भी मैं ये वाले केक बनाती हूँ ना शैंड्रिल वाले में, हमेशा जो है ना बिल्कुल मार्क कर लेती हूँ कि कितनी उसकी हाइट है और मुझे कितना केक बिल्कुल ओवरऑल आइसिंग के बाद कंप्लीट होने के बाद कितना हाइटेड रखना है, ताकि थोड़ी डेकोरेशन के लिए जगह बच जाए, स्पेस बच जाए। तो मुझसे जल्दी में हड़बड़ी में ये चीज़ बिल्कुल मैं भूल गई। और केक को मैंने अपने हिसाब से जैसे मैं क्वांटिटी में लेके प्रीमिक्स को बिल्कुल करती हूँ, लेके एकदम मिक्स करके और केक जो बेक करती हूँ मैंने वो सारी चीज़ें जो बिल्कुल पहले से कर ली थी। तो मुझसे थोड़ा जल्दी जल्दी में ये गड़बड़ हो गई थी। और ये जो ऑर्डर था ये भी मुझे बिल्कुल अर्जेंट ही मिला था, तो काफ़ी रश हो गया था, क्योंकि केक भी बड़ा है, आपको इतनी दूर लेके भी जाना है, खुद जाके डेकोरेट करना है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। और ऑलरेडी मेरे 1-2 ऑर्डर्स भी थे, तो उन सब में भी मुझे यही डेकोरेट करना पड़ा। तो इस पे थोड़ा ज़्यादा फोकस था क्योंकि बड़ा केक था।
और इतनी दूर लेके भी जाना था, तो 20-25 मिनट का रास्ता था जहाँ पे मुझे ये लेके जाके वेन्यू पे बिल्कुल डेकोरेट करना था। तो केक की बिल्कुल जैसे हम लेयरिंग करते हैं और आइसिंग करते हैं वैसे करने के बाद देखिए लॉलीपॉप स्टिक के साथ भी मैंने इसे बिल्कुल अच्छे से स्टिक कर लिया था। लेकिन इसे जो है मैंने मिडल से बिल्कुल स्टिक नहीं किया था, साइड पे ही सिर्फ लॉलीपॉप स्टिक्स लगाई थी, ताकि मिडल पे जो है ना हम जब रॉड को इंसर्ट करेंगे केक पे तो स्पेस होनी चाहिए। अगर मैं बीच में लॉलीपॉप स्टिक लगा दूंगी तो कहीं केक ख़राब ना हो जाए, इसलिए मैंने बीच में छोड़ के, जैसे हमेशा मैं लगाती हूँ पहले की वीडियोज़ में भी आपने देखा होगा, मैंने बिल्कुल वैसे ही साइड्स पे सारी स्टिक्स जो है ना अच्छे से लगा के केक को फिक्स कर दिया। और जैसे हम हमेशा की तरह आइसिंग करते हैं बिल्कुल आइसिंग ही करेंगे इसकी। और बिल्कुल इस केक पे ना मैं कुछ और नहीं करने वाली हूँ, बस थोड़ा सा और डिज़ाइन है बस वो बनाने वाली हूँ, वो मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन इसकी जो केक की बेस है ना ये बिल्कुल मैं वाइट रखने वाली हूँ। तो यहाँ पर इसे बिल्कुल अच्छे से पहले इवन करेंगे क्रीम के साथ, और साइड में भी इसकी जो एजेस है स्क्रैपर की हेल्प से इसे भी बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर लेंगे, ताकि साइड की एजेस भी बिल्कुल अच्छे से जो है ना क्लीन हो जाए और हमें जो सरफेस है वो बिल्कुल क्लीन मिले। और इस तरीके से देखें, इसे ज़्यादा में मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़े। और कुछ भी अगर अनइवन पार्ट भी है ना फ्रेंड्स, अगर आपको दिख रहा है ये साइड पे जो इसकी एजेस पे है केक के, तो ये भी जो है ना बिल्कुल हाइड हो जाएगा। तो उतनी मुझे मेहनत नहीं इसमें करनी पड़ी साइड की जो क्रीम है और ऊपर की जो टॉप सरफेस उसे ज़्यादा बिल्कुल क्लीन करने के लिए, क्योंकि हर एक चीज़ जो है ना हाइड हो जाएगी। ओवरऑल जो इसकी लुक आएगी वो बिल्कुल अलग आएगी। तो वो जो है ना उसके साथ ये सारी चीज़ें जो है ना बिल्कुल कवर अप हो जाएंगी। तो कैसे होंगी वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो साइड की एजेस को देखिए, जितना मुझे लगा मैंने उतनी बिल्कुल क्लीन कर ली। और जो टॉप सरफेस है इसे भी बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर लेंगे। और फ्रेंड्स इसके ऊपर की जो दूसरी वाली लेयर है ना, जो हमें फर्स्ट वाले पे लगानी है, जो मैंने 5 इंच के मोल्ड पे जो केक बना लिया था, उसे भी सेम प्रोसेस से मैं, जैसे मैंने ये बोर्ड पे रखा है ना, उसे भी वैसे ही मैंने होल कर लिया था उस वाले बोर्ड पे भी। उसे भी सेम प्रोसेस से हम आइसिंग करेंगे बिल्कुल। और इसी तरीके से उसे भी आइसिंग करके जो है ना मैं फ्रिज में रख दूंगी। दोनों की आइसिंग का प्रोसेस सेम है, इसलिए मैं वो आपको नहीं दिखा रही हूँ। ये बड़े वाले केक की जो आइसिंग है वो आपको दिखा रही हूँ। केक बोर्ड को भी साथ में ही बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर लेंगे, ताकि जो है ना फ्रिज में जब फ्रीज़ हो जाता है ना तो अच्छे से क्लीन नहीं होता है। तो इसे बिल्कुल अच्छे से क्लीन करने के बाद इसे भी फ्रिज में रख देंगे, ताकि अच्छे से जो है ठंडा हो जाए। और सेकंड वाला केक भी ऐसे ही बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास ये 2 क्वांटिटी में देखिए क्रीम है, बस थोड़ी सी ली है। एक ब्लू कलर है, सॉरी, एक मेरे पास पिंक कलर है और एक मेरे पास येलो है। तो दोनों कलर के साथ हम जो है ना क्रीम थोड़ी सी बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने जो है ना 2 ड्रॉप ही इसके बस डाले हैं पिंक कलर के। और ये मेरे, आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हो। मेरे पास एक कलर मिस्ट ब्रांड का था और एक कोई दूसरी ब्रांड का था। तो इस तरीके से आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हो जो आपके पास अवेलेबल हो, बस बेस्ट हो, क्वालिटी उसकी आपकी बिल्कुल सही हो। और ये सारी की क्वालिटी बिल्कुल सही होती है, जैसे कलर मिस्ट है, मैजिक कलर है, तो ये सारी चीज़ें की, पैपलॉन है, ये सब की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। तो मयूर भी है। तो इस तरीके से आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हो। तो जैसे मैंने येलो एंड पिंक जो क्रीम है वो बिल्कुल अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर ली, देखें। तो हमें ज़्यादा नहीं, ये थोड़ा मुझे डार्क कलर ही चाहिए था, येलो थोड़ा सा मैंने डार्क रखा और पिंक थोड़ा सा लाइट था, ज़्यादा डार्क नहीं था। तो इस तरीके से मैंने दोनों जो क्रीम थी ना, दोनों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया। और मिक्स करने के बाद इसे साइड पे रख देंगे। और बाकी जो है यहाँ पर देखें, ये मेरे पास ये जो पहले वाली थी ना नाइफ्स, ये वाली है। तो यहाँ पर जो है इसके डिज़ाइन बनाने के लिए मैं फ़र्स्ट वाली का यूज़ करूँगी। बाकी सारी भी ये मैंने आपको दिखाई थी पहले की पैलेट नाइफ, लेकिन ये छोटी वाली है सबसे। तो ये नंबर 1 की है। इसके साथ ही मैं डिज़ाइन बनाऊँ, क्योंकि डिज़ाइन जो है मुझे ज़्यादा बड़ा नहीं छोटा बनाना है। तो केक को जो है मैंने फ्रिज से निकाल लिया था और इस तरीके से यहाँ पर जो है मैं बिल्कुल डिज़ाइन बनाना शुरू करूँगी। सबसे पहले मैंने पिंक वाली क्रीम ली है और इस तरीके से देखिए बस स्लोली जो है ना मैंने बस थोड़ी सी क्रीम लेके बिल्कुल अच्छे से साइड से इस तरीके से ऐसे डिज़ाइन बनाना है। तो ऐसे जो है पहले मैं पिंक कलर के साथ चारों तरफ से कवर कर लूँगी जहाँ पे मुझे लगेगा। और थोड़ी थोड़ी चीज़ जो स्पेस है ना वो बिल्कुल हम छोड़ते जाएंगे, ताकि जो हम येलो वाले भी फ्लावर्स बनाए ना इस तरीके से, तो उसके लिए भी बिल्कुल स्पेस हो जाए, क्योंकि हमें यहाँ पे 2 कलर के साथ कवर करना है, एक पिंक और एक येलो। और थोड़ी सी स्पेस भी छोड़नी है, ऐसा नहीं कि हमें बिल्कुल हौच पौच कर देना है केक पूरा। थोड़ा एलिगेंट लुक देना है, उसके लिए हमें थोड़ा थोड़ा सा इसे बिल्कुल थोड़ी स्पेस दे के करना पड़ेगा। और यहाँ पर ये जो साइड की एजेस भी आपको दिख रही है, कुछ अगर केक की क्रम्स दिख रही है, तो वो सारी की सारी भी बिल्कुल हाइड हो जाएगी, सारा केक जो है कवर हो जाएगा।
इसीलिए यहाँ पे जो है ना मैंने ज़्यादा साइड पे ज़्यादा फिनिशिंग नहीं दी। अगर थोड़ा बहुत कुछ दिखा भी है केक का क्रम्स वगैरह तो वो बिल्कुल हाइड हो जाएगा, मुझे पता था डिज़ाइन के साथ। तो इसीलिए जो है यहाँ पर देखिए, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि अगर आप कुछ ऐसा इस तरीके का डिज़ाइन पैटर्न बना रहे हो, तो अगर साइड की क्रीम की एजेस जो भी है अगर वो अच्छे से क्लीन नहीं हुई आपसे, जो बिगनर से खास करके उनके लिए, तो आप इस तरीके के डिज़ाइन बना के वहाँ पर भी वो पार्ट जो है ना बिल्कुल हाइड कर सकते हो। ऐसे लुक भी काफ़ी एलिगेंट आती है और जो अनइवन पार्ट होता है ना केक का वो भी आप बिल्कुल हाइड हो जाता है। तो इस तरीके से मैं साइड्स पे भी एंड टॉप सरफेस पे भी कर लूँगी। और स्पेस आप देखें मैंने काफ़ी छोड़ी है क्योंकि मुझे येलो कलर के भी डिज़ाइन बनाने हैं, तो ये बिल्कुल अच्छे से ना कवर हो जाएगा। इस तरीके से ही हमें जो है ना बिल्कुल पूरे केक को बनाना है। और जो मैंने 5 वाले इंच वाले पे बनाया ना, ऐसा ही सेम मुझे वहाँ पर भी डिज़ाइन करना है और वो वाला भी सेम तरीके से मैंने आइसिंग की है। आइसिंग करने के बाद इस तरीके से ही मैंने पिंक कलर और येलो कलर के फ्लावर्स उसमें भी बनाने। तो प्रोसेस जो है दोनों का सेम है क्योंकि सेम ही डेकोरेशन है एक जैसी, इसीलिए मैं आपको एक केक की डेकोरेशन बता रही हूँ। बिल्कुल जब आप वो वाला केक देखोगे, जब मैं पूरा डेकोरेट आपको करके दिखाऊंगी तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे जो है बिल्कुल पिंक वाला मैंने कंप्लीट कर लिया था और ये जो येलो पार्ट था इसे भी बिल्कुल इसी तरीके से, ये देखें, तो इस तरीके से जहाँ जहाँ पे स्पेस खाली थी ना, जहाँ पे मैंने छोड़ा था, बिल्कुल वहाँ पर इसे मैं बिल्कुल अच्छे से कवर करूँगी येलो क्रीम के साथ। तो फ्रेंड्स जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। सच में आपके कमेंट से बहुत मोटिवेशन हो रही है और दिल से शुक्रिया जो मेरे चैनल को इतना प्यार दे रहे हैं, मेरी वीडियोज़ को रेगुलर देखते हैं और इतने अच्छे कमेंट करते हैं ना, सच में बहुत बहुत मैं उनके लिए थैंकफुल हूँ। तो ऐसे ही बिल्कुल कमेंट करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल जो है बिल्कुल नया है, तो सब्सक्राइब करना जो है ना बिल्कुल फ्री है, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को नए आइडियाज़ देखने के लिए। और जो भी मैं आइडियाज़ मैं अपनी लाइफ में जो भी सीखती हूँ, जो भी नया केक बनाती हूँ, कुछ भी जो चीज़ें जो मैं सीखती हूँ, मेरी कोशिश है कि वो भी आपके साथ शेयर करूँ, बिल्कुल नए आइडियाज़। तो मेरी यही कोशिश रहेगी कि आगे भी जो ना आपके लिए अच्छे अच्छे डिज़ाइन मैं लेके आऊँ। तो यहाँ पर देखें, जो येलो वाला था जैसे मैंने आपको कहा कि बिल्कुल उस तरीके से मैं बनाते जा रही थी और ऊपर की जो सरफेस है देखिए काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल कवर हो गई है। तो इसलिए ही जो था ना मैंने यहाँ पे ज़्यादा स्पेस छोड़ी थी और ये जो छोटी वाली पैलेट नाइफ़ है इसके साथ ही मैं डिज़ाइन बना रही थी ताकि डिज़ाइन जो है छोटा बने लेकिन काफ़ी अच्छा बने। हमें थोड़ा ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए था क्योंकि ये जो केक था ना ये बिल्कुल लेयरिंग में लगने वाला था। अगर ये सिर्फ सिंपल अगर हमें सिंगल लेयर में अगर चाहिए होता तो फिर इसमें मैं जो था ना बड़े डिज़ाइंस बनाती, लेकिन ये 2 लेयर्स में जाने वाला था और काफ़ी डिफरेंट लुक इसकी आने वाली थी। इसीलिए यहाँ पर जो है मैंने इस तरीके से छोटी वाली ही पैलेट नाइफ़ का यूज़ किया। आप चाहो तो इस केक को एडिबल लेस के साथ भी कंप्लीट कर सकते हो। अगर आप चाहो तो सेम जो केक है ना, इसे बिल्कुल फ्लावर्स के साथ, ओरिजिनल फ्लावर्स के साथ ऐसे ही आप इसे बिल्कुल वाइट बेस के साथ भी डेकोरेट कर सकते हो। तो इसे जो है ना वेन्यू पे लेके चलते हैं अब। तो यहाँ पे देखिए वेन्यू पे मैं आ गई थी, बिल्कुल सारा सामान लेके केक को फिर से मैंने फ्रिज में रख दिया था। और यहाँ पे देखिए मेरे पास वाइट कलर के छोटे ये जिप्सी फ्लावर्स थे और ये मैं थी जो मैं डेकोरेट कर रही थी। बिल्कुल काफ़ी हड़बड़ी में थी, थोड़ा सा लेट हो गया था हमें, लेकिन मेरे पास अभी भी टाइम था, आधा घंटा से ऊपर था टाइम। तो इस तरीके से देखिए ये जिप्सी फ्लावर्स को मैं इस तरीके से बड़ी वाली सेलो टेप्स के साथ ना इस तरीके से स्टिक करी थी इसके स्टैंड पे, ताकि इस तरीके से ये देखिए पूरी लुक आ गई है। और जो कस्टमर ने मुझे पिक्चर दी थी ना उसके स्टैंड पे भी बिल्कुल इस तरीके के यही फ्लावर्स थे। तो इस तरीके से मैंने भी जो था ना काफ़ी डेकोरेशन पूरी कर ली और कुछ जो ओरिजिनल फ्लावर्स थे उसे देखिए ये मैंने पिंक और रेड लिए थे, कुछ मेरे पास फिर जिप्सी बचे थे, तो उसे भी मुझे बिल्कुल और जो था ना उसके साथ डिज़ाइन करना था। तो फ्लावर्स की जितनी भी ये देखें डंडी थी ना ये सारी की सारी मैं बिल्कुल कट कर लूँगी। लीव्स जो अच्छे अच्छे उसे मैं बिल्कुल अच्छे से साइड कर लूँगी ताकि डेकोरेशन के लिए हमें दिक्कत ना हो। तो सारे फ्लावर्स पहले मैंने कट कर लेने हैं। और इस केक को जब मैंने स्टैंड पे लगाया तो मुझे थोड़ी टेंशन हो रही थी कि पता नहीं केक कहीं बड़ा ना हो जाए और हाइट कहीं कम ना हो जाए केक स्टैंड की, पर होपफुली ऐसा नहीं हुआ। तो यहाँ पे स्टैंड को भी देखे मैं फूड सेव करने के लिए क्लिंग रैप से बिल्कुल अच्छे से रैप कर रही हूँ और ये बहुत ज़रूरी है करना फ्रेंड्स। तो केक को देखें यहाँ पे मैंने स्टैंड पे बिल्कुल लगा लिया था, नीचे से भी मैंने बिल्कुल अच्छे से इसे फिक्स कर लिया था, काफ़ी स्पेस बच गई थी। तो ये चीज़ जब हुई ना तो मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ हुआ क्योंकि मुझे इसी की टेंशन थी, क्योंकि मैंने मेजरमेंट जो थी ना इस बार की नहीं थी, तो काफ़ी टेंशन थी। तो यहाँ पे देखिए बहुत लोग आ रहे थे मेरे केक को, काफ़ी देख रहे थे और काफ़ी अच्छा तारीफ़ भी की मुझे मेरे केक की। बहुत लोगों ने, काफ़ी लोगों ने नंबर भी लिए
और कार्ड्स भी लिए। तो इस तरीके से आपके भी केक की अगर ऐसे आप वेन्यू पे जाते हो ना, पब्लिसिटी होती है, तो ऐसे ही आपका बिज़नेस भी आगे बढ़ता है। काफ़ी लोगों ने मेरा कार्ड लिया एंड जैसे मैंने कहा कि नंबर लिया। और ये जो केक था, ये टोटल मैंने 4500 का दिया था कस्टमर को। पूरा ये जो केक स्टैंड था, इसका रेंट लेके और सारा कुछ लेके थोड़ा-सा मैंने कम किया प्राइस उनको, क्योंकि ये जो भैया थे ना, ये भी इवेंट वाले थे और ये भी मेरे रेगुलर कस्टमर थे, तो इसलिए मैंने 4500 लिया इसका पूरा। और केक की जो डेकोरेशन थी, सारा कुछ था, ओवरऑल लेके ये प्राइस आया 5 केजी का ये केक था बिल्कुल। तो इस तरीके से फ्लावर्स जो थे, जहाँ मुझे लग रहा था कि बिल्कुल लगाने चाहिए, मैंने बिल्कुल लगाए। और सच में जब ऐसा केक आप करते हो ना, वेन्यू पे लेके जाते हो और जब आप बनाते हो ना, तो थोड़ी बहुत टेंशन रहती है कि बिल्कुल अच्छे से ये अरेंज हो जाए, अपनी जगह पे रहे, कुछ भी गड़बड़ ना हो, क्योंकि आप घर से काफ़ी दूर आते हो, कुछ सामान आप लेके आते हो, कुछ नहीं लेके आते हो, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जिसकी वजह से आपको टेंशन होती है। तो इसलिए ऐसे केक जो होते हैं ना, थोड़े से रिक्सी होते हैं मेरे हिसाब से। तो इस तरीके से जो केक था, ये पूरे फ्लावर्स लगा के, सब कुछ लगा के मैंने बिल्कुल कंप्लीट कर लिया था। मैंने कोई स्प्रिंकल्स नहीं डाले थे बिल्कुल। तो ये जो थी ना, पूरी ओवरऑल लुक आई थी। केक सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था, लुक वाइज़ भी एंड टेस्ट वाइज़ भी। और जैसा उन्होंने हमें पिक्चर दी थी ना केक की, उससे काफ़ी ज़्यादा उन्हें ये अच्छा लगा और उससे ज़्यादा उन्हें पसंद आया कि बिल्कुल अच्छा बना था ये वाला केक। और काफ़ी ज़्यादा जो थी ना, तारीफ़ हुई थी। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा और मेरी भी टेंशन खत्म हुई कि फाइनली केक जो है बिल्कुल फ़िक्स हो गया अपनी जगह पे और सबको इतना पसंद आया और मेरी भी जो मेहनत थी ना, वो बिल्कुल रंग ला गई। तो अगर आपको ये जो डिज़ाइन है बिल्कुल पसंद आया होगा, तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट्स करके। और ऐसे ही जो है ना, प्यार देते रहें, कमेंट्स करते रहें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें नए आइडियाज़ के लिए केक के। और ऐसे ही मुझे मोटिवेट करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।